नमस्ते दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का मेरा ये वीडियो इस बात पर है कि अपने छोटे बच्चों को इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में तथा मोबाइल के ज़माने की ज़िंदगी में कैसे संभालें, उनकी फ्यूचर कैसे संवारें तथा अपने घर का काम भी सब हो जाए, हमारे बच्चे का ये सब चीज़ का आदत भी ना लगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो उनको फुसलाने के लिए, फुसलाने मतलब मैंने उसको ऐसा करने के लिए कि बच्चे हमारे खेलते रहें, हम सारा काम कर ले रहे हैं। बहुत से माँ का ऐसा, या फिर जिसके पास छोटा बच्चा होता है, उनको आदत होता है कि वो अपने सारे काम करने के लिए, चाहे वो ड्यूटी हो या घरेलू काम हो, वो मोबाइल में कुछ कार्टून लगा देती हैं, या फिर आजकल के पढ़ाई लिखाई भी ऑनलाइन का जो ज़माना हो गया कोरोना के टाइम से, तो मोबाइल से भी पढ़ने का जो आदत हो गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट ना हो तो बच्चों को मोबाइल से एकदम दूर, कोसों दूर रखिए। चाहे वो पढ़ाई भी क्यों ना हो, तो पढ़ाई वाले बच्चे अगर 3 साल के बाद ही शुरू करते हैं, तो उससे छोटे बच्चों को क्या आता है, तो खेलने के लिए वो लोग, माँ लोग उलझा देती हैं। खेलने के लिए क्या है कि अपना सारा काम में उलझ जाती हैं, बच्चा को कार्टून लगा के छोड़ देती है। वो बच्चा घंटों घंटों घंटों, करीब करीब 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, बताइए कि रोज जो बच्चा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उस मोबाइल से अपना उलझा रहेगा, तो बच्चा का उस खेलने के चक्कर में भूख भी मर जाता है। प्लस इतना गंदा आदत पकड़ लेता है बच्चा कि मोबाइल के बिना उसका ज़िंदगी न तो शुरू होता है न ख़त्म होता है। प्लस तीसरी बात क्या है कि उसका आँख का जो रोशनी का जो प्रॉब्लम होने लगता है, तो बहुत ही होने लगता है। दोस्तों, आप इस बात को गौर करके देखिए। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। और बहुत ज़्यादा अर्जेंट ना हो, जैसे कि स्कूल बंद हो गया, ऑनलाइन के सिवा कोई चारा नहीं है, तो कुछ समय अगर छोटा बच्चा है तो मोबाइल से उसको समझाइए, वरना मोबाइल का आदत कोसों कोसों दूर तक उसको दूर रखिए। मोबाइल का आदत बिल्कुल न रखिए। ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि बच्चा जब बड़ा होने लगता है, 3 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, बच्चा कुछ कुछ बात माँ बाप का समझने लगता है, एक्शन समझने लगता है। इन छोटे बच्चों को जितना स्कूल से ज्ञान नहीं होता है, उतना माँ बाप का एक्शन, घर का माहौल देख के वो सब कुछ सीखने लगता है। उसको किताबी ज्ञान सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिखाने की हाथ से ज़रूरत नहीं है। वो खुद देख के कैच करने लगता है और अपना सब कुछ भला बुरा घर से ही सीखना शुरू कर देता है। तो पिताजी ऐसा करें कि बहुत, देखिए, झगड़ा लड़ाई घर का माहौल ना बनाएं, क्योंकि अगर मन में कुछ बात पति पत्नी का होता है तो बच्चे से दूर होकर, कहीं अलग होकर, एक रूम में जाकर अपने प्रॉब्लम को एक दूसरे के साथ सॉल्व करें। न कि बच्चे के सामने तू मैंने करके वो डर से बोलेगा तो नहीं, लेकिन वो सीख जरूर रहा है। तो सीखने के बजाय उसमें अच्छाई तो कुछ आता नहीं है, जितना है बुराई आता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घर का माहौल ऐसा बनाइए कि कहीं बाहर अगर बच्चे रहते हैं तो उनको ऐसा घर का माहौल कि घर आने का मन करे, न कि ऐसा मन में वो सोचने लगे कि अरे किस घर में जाना है, वहाँ तो दिन रात किचकिच होता है, कोई प्यार नहीं करता है हमको, कि कोई मेरा मनपसंद का, मैंने उनको आज़ादी नहीं मिलता है। आज़ादी के मतलब एक बुरा ही आदत नहीं होता है। आज़ादी में बहुत कुछ आता है, जैसे मम्मी पापा हंस के साथ में बैठ के खाना खाना, एक दूसरे के हंसी मजाक, बहुत गंदा नहीं, एक पर्दा से हंसी मजाक में बातें करना, शेयर करना, घर का प्रॉब्लम को एक दूसरे से शेयर करना, कोई सलाह लेना, इस प्रकार के बात जिस माहौल में, घर में माहौल रहता है ना, तो बच्चों के भी मन में लगता है कि अरे हमारा माँ बाप हमसे सलाह लेके, हमारा अनुमति लेके हमसे सभी काम करते हैं। तो ऐसे घर में बच्चों को जाने का मन करता है। चौथी बात दोस्तों कि ये सभी चीज़ माता पिता पर ज़्यादा लागू करता है। बाकी परिवार मायने नहीं रखता है, लेकिन माता पिता पर 100% लागू होता है कि अपने बच्चों को अच्छी फ्यूचर कैसे दे। अब आते हैं कि कुछ माता पिता, शहर हो या देहात, जहाँ भी कहीं रहते हैं,
अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के चक्कर में इतना ना उस पर प्रेशर बना के रखते हैं कि ये मत, बेडशीट ऐसे उखड़ गया, टेबल क्लॉथ ऐसे उखड़ गया, मेरा फूल सजाए हैं वो कैसे उखड़ गया। अरे बच्चा बच्चा है, बिखरने दीजिए, उसको खेलने दीजिए, उछलने दीजिए। बच्चा का घर ही इस तरह का समझ में आता है कि आपके घर में किसी के घर में जाइएगा ना तो बच्चा का घर समझ में आ जाता है कि उस घर में बच्चा है कि नहीं है। तो किसी किसी के घर में देखते हैं कि इतना ना डिसिप्लिन के चक्कर में बच्चों को दबाव दे देते हैं, प्रेशर दे देते हैं कि बच्चा डर से जैसा के तैसा सजा सवरा घर तो आपको मिलेगा, लेकिन वो बच्चा में उत्सुकता नहीं मिलेगा जो होना चाहिए, जो उसका बचपन माने खोजते हैं हम, वो नहीं मिलेगा आपको। उसका कारण ये हो जाएगा, आपको लास्ट में क्या परिणाम देखने को मिलेगा कि बच्चा डरा सहमा तो शुरू से माँ बाप के डर से, मार खाने के डर से, डांट के डर से, या फिर हमेशा टोकने के डर से वो सब कुछ डिसिप्लिन तो सीखते जाता है, लेकिन उसके अंदर इतना ना हर चीज़ का डर बैठ जाता है कि बाहर में कहीं निकलता है ना तो देखिए उसका कॉन्फिडेंस, अंदर का जो कॉन्फिडेंस है मर जाता है। वो चाहे ओरल का स्पीकिंग हो, माने बोलने का, उसका जो बाहरी बोलचाल हो, किसी से बात करेगा तो उसको आता है क्वेश्चन का आंसर, लेकिन वो सामने वाला का जवाब देने में डरेगा। वो अपने अंदर सोचने लगता है कि सही है कि गलत है, बोले कि नहीं बोले, डांट सुनेंगे कि फिर मम्मी पापा तो हमको कहीं नहीं डालेंगे। किसी के घर में आप ले जाते हैं तो ये मत, वो देते हैं तो ये मत खाओ, वो मत पियो, ऐसे मत करो, ऐसे। कोई ऐसा घर है दोस्तों कि उसको बता दीजिए अच्छा से। हर जगह बताने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा अगर कोई देता है कुछ खाने पीने का चीज़ तो ठीक है, ले लो, थैंक यू बेटा, ऐसे मैंने थैंक यू आंटी या शुक्रिया आंटी, जिस भाषा में समझाना चाहते हैं तो आप समझा के उसको अच्छे से फ्रीडम छोड़िए। वो खेलेगा कूदेगा, थोड़ा सा कोई नुकसान कुछ होता है तो होने दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कोई बोल देगा कि अरे उनका बच्चा बहुत बदतमीज है, बहुत डिसिप्लिन कुछ नहीं आता है, तो कोई बात नहीं। आपको अपना बच्चा के अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, अपना बच्चा संवारना है। दुनिया क्या बोलता है कोई मायने नहीं रखता है आजकल के युग में दोस्तों। आप अपने बच्चों को फ्यूचर सजाना चाहते हैं, अंदर का कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं तो ज़्यादा डिसिप्लिन के चक्कर में उसको हमेशा डांटते मत रहिए, उसको दबा के मत रखिए कि घर में भी अगर कुछ उछल कूद करता है बच्चा, उसमें आपका सामान कुछ टूट फूट जाता है, बिखर जाता है, तो बराबर मत डांटिए। बच्चा ही रहने दीजिए, क्योंकि उसका बचपन आपके सामने नहीं रहेगा तो किसके सामने रहेगा। तो यही होता है। अब बात आता है पांचवी बात कि बहुत सारे माता पिता हैं कि खाने पीने को लेकर आ जाता है बच्चा को, चॉकलेट मत खाओ, बिस्कुट मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत, बहुत माने हर चीज़ें में मत खाओ। अब बच्चा को समझ में आता खाने का रुचि, उसका उत्सुकता अंदर से, हाँ बहुत चीज़ है, उसको कोई चीज़ का अति वर्जित है तो आपको बताना होगा कि ये अच्छा काम करो तुमको ये चीज़ देंगे। तो ब्लैकमेल जहाँ करना शुरू करता है बच्चा तो वहाँ रुक जाइए, क्योंकि उसका आदत को देखिए। कोई बच्चा क्या होता है ना कि मान लीजिए कि कोई खिलौना उसको पसंद आता है तो एक बार खरीद दिए, अब उसको बार बार खरीदना की कोशिश करता है। तो ऐसा नहीं करिए। अगर खरीदने को बोलता है, आपका कैपेसिटी है, आप खरीद सकते हैं, तो देखिए उसका रोने से पहले, उसको जिद करने से पहले, उसका डिमांड करने से पहले, उसका इच्छा है अगर एक बार बोलता है तो उसी वक्त उसको कुछ दे दीजिए, वो चीज़ जो मांग रहा है। अगर ऐसा आप नहीं करती हैं तो जब वो रोने लगता है और आपको ब्लैकमेल करता है कि हाँ अब रो के ही आपको, जब इसका मतलब ये हुआ कि जब जब रोएगा तब तक उसको कोई चीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ आप रुकिए, यहाँ आप उसको समझाइए कि वो कितना भी रोते रह जाए, माँ बाप को थोड़ा सा सख्त होना पड़ता है। तो यहाँ उसको देने की ज़रूरत नहीं है। जब शांत होता है, चुप होता है, तो उसको वो चीज़ दे दीजिए। छठी बात कि बात बात में बच्चों को मारना भूल जाइए।
क्योंकि हमारे लहजे में बोला जाता है ना कि बहुत ज़्यादा मारने से बच्चा थेथर बन जाता है। हर बात में, कोई बात में एक थप लगा दिए। कहीं का गुस्सा आपके पास है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई काम का प्रेशर है, परिवार का प्रेशर है, किसी चीज़ का आप ड्यूटी का प्रेशर है, घरेलू मान के चलते जो हाउस वाइफ है उनका काम का टेंशन है, तो काम के चक्कर में बात बात में बच्चा क्वेश्चन अगर करता है तो उसका छोटी छोटी बात को सुनिए। वो नहीं जानता कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपका क्या अर्जेंट है, क्या नहीं अर्जेंट है। वो सिर्फ अपना बात बोलना जानता है। तो आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। बच्चा को बड़ा करना और उसको अच्छा इंसान बनाना ये मामूली बात नहीं है, हर किसी का बस का बात नहीं है। तो उसका छोटी छोटी बात को सुनिए और समझिए कि वो कहना क्या चाहता है। न कि कोई बात का है, बोल रहा है और आप काम का प्रेशर में हैं तो एक थप लगा दिए या उसको किनारे कर दिए, ए रुको ना, छोड़ ना दो, अभी हटो तो जाओ तो यहाँ से। ऐसे नहीं होता, वो डर जाता है बच्चा। नहीं, उसका सब काम को किनारे करके, अगर बहुत ज़्यादा, अब मान लीजिए किसी लेडीज़ को मीटिंग हो रहा है, ड्यूटी वाली हैं, घर में ही मीटिंग चल रहा है उसी समय बच्चा, तो आप पहले से ही इंतजाम करके बैठिए मीटिंग करने या ड्यूटी करने या कोई अर्जेंट काम हो वो करने के लिए बैठिए। अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दीजिए ताकि बच्चा आपके पास पहुँचे ही नहीं। बच्चे को किसी बड़े बुजुर्ग के पास छोड़ दीजिए या किसी जो है घर में उनके पास रखिए, उन्हीं से क्वेश्चन करेगा। और जिससे क्वेश्चन करता है उसका हर बात सुने वो, और धैर्य से उसका सवाल का जवाब दें, और तभी वो बच्चा सीखता है। न कि बात बात में मारने से वो थेथर हो जाएगा। सुधरता नहीं है दोस्तों, समझता नहीं है मारने से बच्चा। हमारे गांव में या हमारे यहाँ बोला जाता था कि ज़्यादा मारने से थेथरई बन जाता है। वो वही काम करेगा जो मना कीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो से थोड़ा मोड़ा आप लोगों को लाभ मिलेगा भाई। अगर नहीं समझ में आएगा तो देखिए, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में हमारा क्वेश्चन कीजिएगा कि क्या आपको और किस टाइप का वीडियो चाहिए, हम फिर से समझाएंगे और बना के देंगे। तो मेरा वीडियो भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत